देखिए वैसा ऐसा है कि राम मंदिर खाने के लिए तो नहीं देगा जी। नहीं, अच्छी बात है, वैसे कोई बात नहीं है, उन्होंने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है। यही बीजेपी वाले हैं जो बहन कुमारी मायावती जी के उस वक्त जो कहते थे कि पत्थर वाली सरकार है, पत्थर लगाए हैं इन्होंने, ये काम किया वो किया, लेकिन क्या वो पत्थर जो विकास नहीं था। अगर लखनऊ के अंदर जो पार्क बनाया हुआ है उन्होंने, और वो इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है, वहाँ पे जो बूचड़ खाना पड़ा रहता था और तमाम गंदगी पड़ी रहती थी, चारों तरफ से उन्होंने साफ़ सफाइयत की करवाई और पूरा अच्छी तरीके से उसमें पैसा लगवाया और वो विकास किया। आज देश विदेश से इंटरनेशनल लोग आते हैं, उसको देखते हैं और वो वाह करते हैं, तो उससे राजस्व पैदा आता नहीं है हमारा। मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश जी, एक बात बताइए, बीजेपी लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है, उनके अकाउंट में पैसा भी डाल रही है, उनके घर में राशन भी भेज रही है, उनके यहाँ पे टॉयलेट भी बनवा रही है, फिर आप बीएसपी की सरकार क्यों ला रहे हो? देखिए बीएसपी की जो सरकार है वो अंदर से मजबूत कर रही है इंसान को। जब उनकी जो 5 साल की जो सरकार थी, उससे पहले भी 4 महीने की 3 महीने जिस तरीके से सरकार बनी उनकी, तो उन्होंने हम इंसान को जो है, यहाँ के जो आम आदमी को अंदर से मजबूत किया था। और ये जो सरकार है जो ऊपर से मजबूत करती है और ये एक बेकारी जैसी कंडीशन बताती है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आगरा की धरती पर हैं हम लोग। ये रिक्शे वाले भैया से जानेंगे। भैया, आप दुनिया भर के लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं, जब राजनीति संकलन चलता है, राजनीति आंकड़े चलते हैं, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है आगरा में? देखिए सरकार के बारे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात कह सकते हैं। हाँ। कि जो समता, समानता और बंधुत्वता की जो बात करेगा, हाँ, हम उसकी सरकार बनवाएंगे। और ये सभी लोगों को हम कहेंगे, ये समता, समानता, बंधुत्वता की जो बातें करती हैं, हाँ, वो बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। उनके अलावा मुझे तो कोई और लगता नहीं है जी। ठीक है। हाँ। तो आप कहना चाहते हैं कि बीएसपी की सरकार बने? बिल्कुल, बीएसपी की सरकार बने, ताकि यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश जी, एक बात बताइए, बीजेपी लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है, उनके अकाउंट में पैसा भी डाल रही है, उनके घर में राशन भी भेज रही है, उनके यहाँ पे टॉयलेट भी बनवा रही है, फिर आप बीएसपी की सरकार क्यों ला रहे हो? देखिए बीएसपी की जो सरकार है वो अंदर से मजबूत कर रही है इंसान को। जब उनकी जो 5 साल की जो सरकार थी, उससे पहले भी 4 महीने की 3 महीने जिस तरीके से सरकार बनी उनकी, तो उन्होंने हम इंसान को जो है, यहाँ के जो आम आदमी को अंदर से मजबूत किया था। और ये जो सरकार है जो ऊपर से मजबूत करती है और ये एक बेकारी जैसी कंडीशन बताती है। भाई इस तरीके से जो है नहीं होना चाहिए। हम अगर सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, अंदर से मजबूत होंगे, जब हमको रोज़गार मिलेगा, हमको शिक्षा मिलेगी और अच्छे तरीके से हमारी व्यवस्था बनेगी, तो हम तो ये सारी चीज़ें अपने आप खरीद सकते हैं। एक बात बताओ, आप हिंदू समाज से आते हैं? बिल्कुल, है ना। हिंदू समाज से आते हैं, तो बीजेपी को आपने बोला था कि राम मंदिर दे दो, उन्होंने राम मंदिर दे दिया है। अब आप पार्टी बदलने लग रहे हैं। देखिए वैसा ऐसा है कि राम मंदिर खाने के लिए तो नहीं देगा जी। नहीं, अच्छी बात है, वैसे कोई बात नहीं है, उन्होंने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है। यही बीजेपी वाले हैं जो बहन कुमारी मायावती जी के उस वक्त जो कहते थे कि पत्थर वाली सरकार है, पत्थर लगाए हैं इन्होंने, ये काम किया वो किया, लेकिन क्या वो पत्थर जो विकास नहीं था। अगर लखनऊ के अंदर जो पार्क बनाया हुआ है उन्होंने, और वो इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है, वहाँ पे जो बूचड़ खाना पड़ा रहता था और तमाम गंदगी पड़ी रहती थी, चारों तरफ से उन्होंने साफ़ सफाइयत की करवाई और पूरा अच्छी तरीके से उसमें पैसा लगवाया और वो विकास किया। आज देश विदेश से इंटरनेशनल लोग आते हैं, उसको देखते हैं और वो वाह करते हैं, तो उससे राजस्व पैदा आता नहीं है हमारा उत्तर प्रदेश का। और भी जो है, तो अब आप ये बता रहे हैं इतने सारे कार्य तो बीजेपी ने भी करवाए हैं। उन्होंने 370 धारा हटवा दी है, उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति लगवा दी है, राम मंदिर भी बनवा दिया, इतने सारे काम तो करे हैं उन्होंने। ठीक है, देख विकास तो जोरों पर चल रहा है। नहीं, विकास तो चल रहा है, इतना विकास नहीं हुआ है। मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो अंदर से विकास होना चाहिए, एक बहुजन मूवमेंट जो बनता है, जो एक आम आदमी जो अंदर से खुश हो। देखिए 5 साल में जब बहन जी की सरकार थी, उस वक्त जो है हमको ये भी महसूस नहीं हुआ था कि सरकार 5 साल तक कब चली गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त आदमी बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, ना तो रात के 12 बजे चला जाए, महिला भी इतनी सुरक्षित थी, किसी प्रकार का उनको निडर थी वो। लेकिन आज जो कंडीशन है, वो कंडीशन जो बहुत अब कुछ इनकी जो बीजेपी की सरकार की जो महिलाएं, जिनका नाम बेबी रानी मौर्य है, उन्होंने भी ये खुद कहा था कि भाई आप ऐसा है, अगर 6 बजे के बाद महिलाएं जो बाहर न निकलें, तो जब वो बीजेपी की महिलाएं इस बात को कह रही हैं
कि जो 6 बजे के बाहर महिला बाहर नहीं निकले, तो फिर आप सोच समझ सकते हैं कि फिर इनकी सरकार कैसी है। इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। इसलिए हम चाहेंगे, बीजेपी कह रही है कि गुंडा राज भी ख़त्म हो गया है, गरीब भी मजबूत होता जा रहा है ना, किसान भी वहीं ज़्यादा विकास होता जा रहा है, मतलब सब लोग आर्थिक तौर से मजबूत हो रहे हैं। आपने अपना नंबर नहीं लगवाया होगा, नहीं तो आप भी मजबूत हो जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नंबर कुछ नहीं है। और वो कभी किसी के वो 100 में से एक व्यक्ति के अगर लिए कोई सामान आ जाता है या पैसे आ जाते हैं, उससे कोई विकास नहीं होता है। विकास वो होता है जिसको चौमुखी विकास कहते हैं। और गुंडे राज की आप बात कर रहे हो, तो बीजेपी सरकार में खुद गुंडे हैं। और गुंडे जब और गुंडे अगर सरकार सत्ता में चलाएंगे तो वो वैसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे। देखना अगर सरकार इनकी हट जाए, फिर देखना कि क्या कंडीशन पैदा करते हैं। यही एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश भाई, एक बात बताइए, अगर दोबारा से बीजेपी आ जाती है, क्या देश मजबूत हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? या अगर हम लोग बात करें अखिलेश यादव की सरकार आती है या बीएसपी की आती है, तो किसके शासनकाल के अंदर उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन पाएगा? देखिए, मैं तो अपनी बात कहूँगा, और वैसे मैं पूरी सब देशवासियों की तरफ से ही बात कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा वो है विचार, अगर बीएसपी की पार्टी आती है, बीएसपी सरकार बनाती है, तो विकास होगा और सभी लोग खुशहाल होंगे और उन्नति भी होगी। और बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ फिर दोबारा कंडीशन वही होगी। और कोरोना की महामारी में लोग न जाने कितने लोग मारे गए, इनके पास ये सारी व्यवस्थाएं भी नहीं हो पाई, लोग मर रहे थे। ऑक्सीजन की ये व्यवस्था नहीं कर पाई, वो तो बहन जी शुक्र करिए जो बहन जी ने जो ऑक्सीजन का ये प्लांट खुलवाया था और वो बनवाया था, और बनवा करके जब उसी को यूज कर रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले, उन्हें बनना अगर ये, जबकि उस प्लांट का इन्होंने जो है विरोध भी किया था उस वक्त, लेकिन उन्होंने बनवा दिया। उन्होंने बहुत ज़मीनी स्तर पर काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम करवाया। उन्होंने 5000 प्राथमिक पाठशालाएँ खुलवाए, 5000, और 11 इंटरनेशनल कॉलेज खुलवाए, विकलांगों के लिए अलग से कॉलेज खुलवाए। तो बताइए, विकास अगर हुआ तो वो बहन जी की सरकार में हुआ। ऐसा विकास, चौमुखी विकास कभी मुझे तो नहीं लगा किसी भी सरकार। आदमी एक बात बोलते हैं रमेश जी, वो बोलता है नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। तो ये लोग कौन बोलते हैं? ये वो लोग बोलते हैं जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर जाति व्यवस्था जो है कायम रहे और ऊंच नीच की भावना रहे। और उनको ये भी, और वो खास करके उनको ये मालूम नहीं रहे, कहते हैं इस बात को, लेकिन उनको खुद ये मालूम नहीं है कि हम लोग जो है कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, सारी कंडीशन हमारी ख़राब हो रही है। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब जिस दिन वो लोग समझ जाएंगे कि वो नॉन रेटी की नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे कि हमें तो बहन जी की सरकार चाहिए, बहुजन की सरकार चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मन और दिल में क्या है? क्योंकि आप तमाम लोगों को लेके घूमते हैं जब चर्चा होती है, क्योंकि राजनीति चर्चा आज बड़ी गली गली, चौक चौक, रिक्शे और सब जगह पर हो रही है, तो क्या है लोगों के मनों की बात, वो बताएं हमें। वैसे मैं गाड़ी में घूमता हूँ और बस जब भी मैं बातचीत करते रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, तो लोग जो है जहाँ तक वो है, तो बीजेपी की सरकार की तो वो बात करते नहीं हैं, बीजेपी सरकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें वो सरकार चाहिए जो शिक्षा, रोजगार और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था जो करे। कौन सी कर सकती है, कौन सी पार्टी कर सकती है ये सारे कार्य? ये सारे कार्य मुझे तो नहीं लगता बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई लगती है। धन्यवाद जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।